$2 बिलियन। एक सेकेंड के लिए इस नंबर को देखिए, इतने सारे जीरोस। ये है 2 बिलियन यानी लगभग 16 करोड़ रुपीस। मिलिट्री एनालिसिस के एस्टिमेट के मुताबिक इतना पैसा सिर्फ कुछ ही दिनों के मिलिट्री ऑपरेशन में खर्च हो सकता है अगर कॉन्फ्रंटेशन एस्केलेट होता है तो। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच आज के टाइम में मॉडर्न वेयरफेयर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो चुका है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल स्ट्राइक ग्रुप जैसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम को ऑपरेट करना हर दिन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा लेकर आता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि अगर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डेली ऑपरेशनल कॉस्ट 220 मिलियन से 400 मिलियन तक पहुंच सकता है और सिर्फ कुछ ही दिनों में ही टोटल स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर क्रॉस कर सकता है। तो चलिए समझते हैं मॉडर्न वॉर इतना महंगा क्यों होता है और मिलिट्री ऑपरेशंस पर इतना पैसा आखिर खर्च कहाँ होता है। मार्च 2026 के एस्टिमेट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के इनिशियल डेज में ही मैसिव फाइनेंशियल कॉस्ट इनकर किया है। कुछ डिफेंस एनालिसिस का कहना है कि डेली बर्न रेट 1 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, नेवल डिप्लॉयमेंट्स, मिसाइल्स और लॉजिस्टिक्स सबको इंक्लूड किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशंस एपिक फरी के पहले 24 घंटों में ही लगभग 779 मिलियन खर्च हो गए। अगर प्री स्ट्राइक डिप्लॉयमेंट्स यानी नेवल शिप्स, रीजनल बेसिस और एयर एसेट्स को इंक्लूड करें तो पहले हफ्ते का टोटल खर्चा 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। सिर्फ मोबिलाइजेशन कॉस्ट ही लगभग 630 मिलियन तक पहुंच गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिडल ईस्ट रीजन में हैवी नेवल प्रेजेंस मेंटेन करना भी बहुत महंगा पड़ता है। एक सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसे USS गेरलेट आर फोर्ड को ऑपरेट करना का खर्चा 6.5 मिलियन से 9 मिलियन पर डे तक हो सकता है। अगर इसे अर्ली टर्म्स में देखें तो ये लगभग 250 से 330 बिलियन पर आर के बराबर है। इसमें क्रू सैलरीज, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स सब इंक्लूड होते हैं। एयर ऑपरेशंस एंड मिसाइल्स, एयर ऑपरेशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर एक दिन में 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट सॉर्टेज लॉन्च किया जाते हैं तो उनका डेली ऑपरेशन कॉस्ट 10 मिलियन से 20 मिलियन तक पहुंच सकता है। और मिसाइल्स की बात करें तो एक टॉमहॉक क्रॉस मिसाइल की कॉस्ट 1.5 मिलियन से 2 मिलियन के बीच में होती है। ओपनिंग वेव्स ऐसे ही 100 ऑफ मिसाइल डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्सट्रीमली कॉस्टली होते हैं। एक पेट्राइट इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कॉस्ट 4 मिलियन पर शूट होती है। टोटल पोटेंशियल कॉस्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू होता है तो एनालिसिस एस्टिमेट कहते हैं कि सिर्फ 2 महीने के अंदर डायरेक्टली मिलिट्री कॉस्ट 40 बिलियन से 95 बिलियन तक पहुंच सकती है। और ये सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री स्पेंडिंग है। इसमें ऑयल प्राइसेस, ट्रेड डिस्ट्रप्शन और ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट शामिल नहीं हैं। आज की दुनिया में वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल से नहीं बल्कि बिलियन ऑफ डॉलर से भी लड़ी जाती है। हर मिसाइल लॉन्च के पीछे एक मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट छुपी होती है और जब सुपर पावर्स बैटलफील्ड में उतरी है तो उसका असर सिर्फ सोल्जर्स पर नहीं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। सवाल ये है, अगर हर वॉर की प्राइस बिलियन ऑफ डॉलर पर डे है तो क्या दुनिया इस प्राइस को अफोर्ड कर सकती है? आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट्स में बताइए।